और से आपके चैनल में कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल नाकामयाब है। इसमें मैं तो सरकार का फेलियर कहूँगा। हमारे मुख्य ऐसे ही मतलब क्या मामला हुआ कि आपको विधायक को स्पेशल वहाँ जैसे रात को ही जाना पड़ा? ने कल वहाँ से मैं कहा जी मैं तो यहीं बैठा हूँ, आपके अधिकारी आएंगे, मैं तो मुख्यमंत्री को यहीं बैठूंगा और सारा हल्का वहीं आगे बैठेगा। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो इस वक्त हमारे साथ टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली है। बबली जी, जैसे काफ़ी वीडियो आपकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है रात वाली कि कैसे ऐसे ही मतलब क्या मामला हुआ कि आपको विधायक को स्पेशल वहाँ जैसे रात को ही जाना पड़ा? देखिए, बिजली विभाग की तरफ से लंबे समय से हमारे पास जो उपभोक्ता हैं हमारे हल्के के, चाहे शहर की बात, वार्डों की करूँ, पूरे टोहाना की, जाखड़ की या किसानों की बात करूँ, गाँव की बात करूँ, शिकायतें बहुत बिजली विभाग की पिछले लंबे समय से आ रही थी। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि हमने हम विधानसभा कमेटी में तो चीफ इंजीनियर को बुलाकर उनके संज्ञान में देने का काम किया, डायरेक्टर से जाकर हम कपूर साहब से मिलने का काम किया, मंत्री से मिलने का काम किया, और बहुत सी जो जिस दौरान हम विधायक बनने के बाद धन्यवादी दौरा जब हमने किया तो वो शिकायतें भी हमने मीटिंग के दौरान उनके सामने डायरी नंबर डालकर देने का काम किया भी इन जितनी पुरानी शिकायतें हैं इनको हल किया जाए और लोगों को ये सुविधा मिलनी चाहिए। छोटी छोटी समस्याएं थी, कुछ सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का काम अभी जब ये एक्शन है इनके द्वारा प्रयास भी किया गया। लेकिन मैं इस बात से बड़ा परेशान था और मैं ये सोच भी रहा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक सिंडिकेट के तौर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें लाइनमैन, कुछ जेई, कोई एक दो एसडीओ मिले हुए हैं, ऊपर एक आधा सीनियर अधिकारी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शामिल है मेरे ख्याल से। ये एक पैसा बटोरने की जो एक परंपरा विभाग में पुरानी थी उसको कम तो किया हमने, लेकिन वो बंद नहीं हो पा रही है। और वो एक लूट मचाने का एक सिंडिकेट, लोगों को डराना धमकाना, ये भी उससे जुड़ा हुआ केस था। हमारे पास शिकायत आई, किसान ने अपने ट्यूबवेल का 40 HP का एक कनेक्शन लिया हुआ, लोड सैंक्शन है, 40 HP की मोटर उसमें बोर में चली हुई थी और वो कंटिन्यू बिल भी भरा हुआ था। उसके घर पे जाके छापामारी करना, भाई हमने लोड चेक करना, उसने मोटर का बिल दिखाया जी 40 की, आप कहते हो मोटर निकाल देता हूँ, कहते नहीं हमारे पास तो ये गेज, हम इसे चेक करेंगे, ये वो करके उसको बदतमीज व्यवहार किया। जब उसकी सुनवाई नहीं हुई, उनसे रिक्वेस्ट करने पर उसका मसला हल नहीं हुआ, तो जब हमने यहाँ अधिकारियों को मैंने बुला रखा था, उसका फ़ोन है, मैंने कहा लगा आ जाओ, अधिकारी आज बुलाए हुए। मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा ठीक है जी, इसको हम एक बार अपने लेवल पे मोटर निकलवा के चेक कर लेते हैं। मोटर निकलवाने की बजाय कल एक शाम को टीम और भेज दी गई, जबकि आज दिन में भेजनी थी कि 10-11 बजे का टाइम फिक्स हुआ था। मैंने कहा भी मैं भी जाके एक बार इस मौके को देखना चाहूँगा कि विभाग की तरफ से खामियाँ हैं या कि जनता की तरफ से विभाग को परेशानियाँ हैं। जब कल भेजेगा तो मेरे पास उसका फ़ोन आया, बोले जी ये तो कल 11 बजे तो आज ही कोई टीम आ गई, दोबारा चेक करिए। मैंने कहा को वहीं रोक लो। मैंने एक्शन को फ़ोन किया, SDO को, मैं आप भी वहाँ आ जाओ, SC को फ़ोन किया, चीफ को, मगा जी ऐसा ऐसा मामला है, मैं भी वहाँ इसको अपने सामने देखना चाहता हूँ कि मैटर क्या है। तो वहाँ उन्होंने वह मोटर निकाली, मोटर भी 40 की निकल के आ गई। कमाल देखिए, पहले दिन 40 की मोटर को 45-47 की बना दिया जाता है, फिर उसको 2 किलोवाट उसके हाथ पैर जोड़ने की वजह से कम कर दिया जाता है। जब वो गिड़गिड़ाता है बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए, वो कहता है मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मेरा लोड है, वो लोड से मैं मोटर चला रहा हूँ, ये मोटर का बिल है, कुएँ मोटर निकाल के दिखा देता हूँ। उसकी कोई मेरे पास आने के बाद जब मैंने आगे फॉरवर्ड किया केस को अधिकारी के पास, शाम को जाता तो वो 52 की बना देता उस मोटर को चेक करके, बोले तो पहले तो तू बच गया था, 52 की है ये। फिर मैंने उनको वहीं रुकवाया, मैंने मोटर डली वो हो जाती है, हाँ बढ़ जाती है, मतलब बढ़ सी जाती है कि उनकी जेब में जो वो डलवाना चाहते थे उस किसान ने वो उसकी जेब गर्म नहीं की। वो बहुत करप्ट जेई है पूरा। आप अपना कैमरा लेके उस गांव में, उसका नाम क्या था मैं नहीं जानता, आप उस जेई का नाम लेके वहाँ आप देखे जाके ये लोगों के बीच में उसकी दहशत, उस SDO की दहशत, उनकी गुंडागर्दी, विजिलेंस इंक्वायरी, विजिलेंस रेड आज किसान पे कर रही है। विजिलेंस तो इन पे होनी चाहिए आखिर ना। सर बीच में रोकना चाहूँगा, जैसे अब CM द्वारा ये किया जाता है कि बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार की अगर कोई शिकायत है वो तुरंत मतलब आमजन जो है करवाए, और विशेषकर किसान जो पहले ही मतलब परेशानी में, तो क्या लगता है ऐसे? देखिए, आज कोविड की वजह से पूरा देश प्रदेश हर आदमी परेशान है। आज हम सुबह से शाम तक लोगों की शिकायतें सुनने के लिए बैठते हैं तो उसमें से 50% क्रैक लेस के मामले सामने आते हैं। भाई से भाई की लड़ाई, हस्बैंड से उसकी वाइफ की लड़ाई, नया मामला आ गया। 2-3 दिन से तो 3-4 केस ऐसे आए हैं, माँ बाप को बेटे ने कूट के घर से निकाल रखा है। ये आज समस्या का समय है, पूरे वर्ल्ड में है, देश में है, प्रदेश में है। सरकार भी, मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं कि क्या अधिकारी रिश्वत लें?
जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करती है। जिन जिन मंत्रियों को विभाग दिए गए हैं भाई उनके विभागों में ईमानदार से अधिकारी काम करें, मंत्री ईमानदारी से काम करें, सरकार ईमानदारी से चले, विधायक ईमानदारी से काम करें, जनप्रतिनिधि हैं हम। लेकिन यहाँ ग्राउंड पे जो नकेल अधिकारियों पे सरकार के द्वारा कसनी चाहिए वो नकेल सरकार कसने में मैं खुले तौर से आपके चैनल में कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल नाकामयाब है। इसमें मैं तो सरकार का फेलियर कहूँगा, हमारे मुखिया का फेलियर कहूँगा, और जो जिस विभाग का मंत्री अपने विभाग में ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो मैं उस मंत्री का भी फेलियर कहूँगा, कोई भी हो। भैया आज ऐसा क्या है कि अधिकारी इतने कुछ ही करप्ट हैं। ये नहीं कि पूरा का पूरा हरियाणा का हर अधिकारी, हर विभाग का अधिकारी चाहे वो छोटा बड़ा करप्ट है। गिनती है, इनको सस्पेंड कीजिए, इनकी इंक्वायरी कीजिए, इनकी विजिलेंस इंक्वायरी करवाइए। रिटर्न में हम लिख के देने को तैयार हैं, जनता उनकी शिकायत करने रिटर्न में आती है। एक एक अधिकारी के खिलाफ, मान लीजिए आप तो मनसा से आगे किसी के खिलाफ, आप एक अधिकारी के लिए, मैंने आपको कहा आप जाइए उन गाँव के अंदर, अगर आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा आपको पता लग जाएगा इस अधिकारी वाकई में ही करप्शन से भरा हुआ करप्ट आदमी है। आप उसकी वैसे उसकी कराइए, इसके पास इतनी नाप शनाप प्रॉपर्टी, 30,000 40,000 50,000 की नौकरी करने वाला, 1.25 लाख की नौकरी करने वाला, 50 लाख करोड़ का, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का आदमी कैसे बन जाता है गिनती के 10 12 15 साल में। ये सारी की सारी चीज़ें सरकार को संज्ञान में लानी होंगी और इन करप्ट अधिकारियों पर नकेल कसनी होगी और कानून को सख्ती से काम में लेते हुए इनके खिलाफ विजिलेंस की जरूरत आती है, इनको सस्पेंड करने की जरूरत आती है, इनको टर्मिनेट करने की जरूरत आती है। ये सख्त कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे, तब जो सरकार का नारा है वो सच साबित हो सकेगा। ऐसे दिखावे से, कागजों में कहने से, बताने से ये काम ठीक नहीं होगा। तो सर जैसे अब रात को गए तो और भी लोगों ने शिकायत की, जैसे वहाँ पर 25 केस थे, 25। मैंने एक्सीएन ने कल वहाँ से मैं कहा जी मैं तो यहीं बैठा हूँ, आपके अधिकारी आएंगे, मैं तो मुख्यमंत्री को यहीं बैठूंगा और सारा हल्का वहीं आके बैठेगा। परेशान कर दिया लोगों को। अब लोगों की परेशानी, क्योंकि मैं कमीशन खोर विधायक थोड़ा ना हूँ। यहाँ से पहले वालों ने तो अपने 5-10 लाख फुट एरिए खड़े कर लिए, उसकी विजिलेंस क्यों नहीं करवाते तुम? उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते हैं? भाई ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? तू 5 साल पहले तक तो भूख मर रहा था, क्या क्या नेता बन गया? उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो सकती? आज भी सिंडिकेट है, उसका सरगना है, पॉलिटिकली करप्ट, पॉलिटिकल और करप्ट अधिकारी मिलकर आज भी जनता को लूटने में लगे हुए हैं। अब बबली कैसे देखे इस चीज़ को? बबली को इस प्रकार का ये धन नहीं चाहिए। जो लोग पहले से यहाँ डकैतियाँ मारने में मार कर अपने आप को बड़ा बनाने में कामयाब हो गए, अब एक टवाना की जो चलन था इसको हमने बदलने का लोगों से वादा किया था। आज हम जनता की आवाज़ बनकर विधानसभा में बोल लेंगे, सरकार के सामने बोल लेंगे और इनकी आवाज़ को मजबूती से उठाएंगे। अगर इनके उसमें इनको न्याय नहीं मिलेगा तो मैं लोगों के साथ सड़क पे खड़ा मिलूंगा आपको। तो सर लोगों को क्या संदेश देंगे जो देख रहे हैं कि जैसे कई बार आप ये मुद्दे उठाते हैं, अगर दूसरे लोगों के भी साथ ऐसा और भी विभाग के अधिकारी कर रहे हैं तो कैसे वो मतलब क्या संदेश? लोग अपने हकों, आप संविधान ने उनको हक दिया है। कोई भी आपके साथ जाति करता है, आपको प्रताड़ित करता है, आपसे रिश्वत मांगता है, आप उसका बहिष्कार करें, उसके खिलाफ एविडेंस लेके आएँ, उनकी रिकॉर्डिंग शुरू करें। मैं तो ट्रेंड करूँगा आप लोगों को। मैं तो यहाँ ट्रेनिंग सेंटर चलाऊँगा कि इनके खिलाफ एक मुहिम चलाएंगे हम टोहाना में। हम हाँ जागरूकता अभियान, और उनके खिलाफ प्रूफ इकट्ठे करेंगे। इनकी प्रॉपर्टियों का संज्ञान आम आदमी करेगा। अब ये आम आदमी के पीछे कहाँ लग रहे हैं? मैं आम आदमी को करप्ट और भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं के पीछे लगाऊंगा। ये सिस्टम अब उल्टा चलाऊंगा, जनता के उसमें दरबार में आके न्याय होना शुरू होगा। ऐसा माहौल हम टोहाना से पैदा करने का काम करेंगे। जी शुक्रिया देवेंद्र जी। तो देवेंद्र बबली विधायक थे टोहाना से, जिन्होंने बताया कि क्यों आखिर इन्होंने जो रात को है उस गाँव में जाना पड़ा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए TVN न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी के बटन को दबाना न भूलें।